ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य विधानसभा में आज भारतमाला परियोजना और केलो प्रोजेक्ट में भू अर्जन में गड़बड़ी के मामले में विपक्ष ने किया बहिर्गमन। होली मिलन के बाद विधानसभा की कार्यवाही 17 मार्च तक के लिए स्थगित की गई। बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों ने 5 माओवादियों को किया गिरफ्तार। और आज से शुरू हुआ बस्तर पंडुम, मुख्यमंत्री ने बस्तर पंडुम के लोगों का किया अनावरण। अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा के बजट सत्र के 12वें दिन आज सदन में विपक्ष ने भारतमाला परियोजना में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि इस मामले की सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए। डॉक्टर महंत ने कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की जाए। साथ ही उन्होंने विधायकों की समिति बनाकर मामले की जांच कराने की भी मांग की। जवाब में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर, बिलासपुर और कोरबा में भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण में हुई गड़बड़ी को लेकर कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने भारतमाला परियोजना में गड़बड़ी का मामला स्वीकार करते हुए कहा कि अधिसूचना के बाद रकबे के टुकड़े किए गए और अधिकृत भूमि का दोबारा भू अर्जन किया गया। इस मामले में डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार और पटवारी पर कार्रवाई की गई है। राजस्व मंत्री ने सदन में भारतमाला परियोजना के तहत हुए भूमि अधिग्रहण में की गई गड़बड़ी की जांच संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में बनी समिति से कराने की घोषणा की। सत्ता पक्ष के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने हाईकोर्ट जाने का ऐलान किया। साथ ही सदन से बहिर्गमन भी कर दिया। प्रश्नकाल में आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने केलो प्रोजेक्ट में भू अर्जन में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। उन्होंने विधानसभा समिति से इस मामले की जांच कराने की मांग की। इस पर विभागीय मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि परियोजना का 80% काम पूरा हो चुका है। प्रोजेक्ट में 23 प्रकरण लंबित होने के अलग अलग कारण हैं। श्री वर्मा ने कहा कि इस मामले की विभागीय जांच कराई जाएगी। इस पर विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए सदन से बहिर्गमन कर दिया। सदन में आज ध्यानाकर्षण के जरिए भाजपा विधायक अनुज शर्मा ने ई वे बिल में जांच के नाम पर वसूली करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि ई वे बिल के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ई वे बिल के नाम पर गाड़ियों को रोककर पैसे वसूले जाते हैं। साथ ही व्यापारियों को भी परेशान किया जा रहा है। इस पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि जांच के नाम पर अवैध वसूली की कोई शिकायत नहीं मिली है। ऐप के जरिए वाहनों की जांच की जाती है। मिल नहीं पाए जाने पर विभाग के अधिकारियों को वीडियो अपलोड कर व्हाट्सएप पर सूचना दी जाती है। वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश में ई वे बिल की जांच के लिए 15 टीमों का गठन किया गया है। राज्य विधानसभा में आज 3 विधेयकों को सदन के पटल पर रखा गया। इनमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक को सदन के पटल पर रखा। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज संशोधन विधेयक और संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन संशोधन विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया। सदन में आज मंत्री रामविचार नेताम के विभागों से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू हुई। कांग्रेस विधायक ब्यास कश्यप ने अनुदान मांगों पर चर्चा की शुरुआत की। इस चर्चा में भाजपा विधायक धर्मलाल कौशिक और धर्मजीत सिंह तथा कांग्रेस विधायक दिलीप लहरिया ने भाग लिया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने सदन की कार्यवाही 17 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। विधानसभा की आज की कार्रवाई की समाप्ति के बाद विधानसभा परिसर में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद के पुनर्गठन के बाद कल पहली बैठक विधानसभा परिसर स्थित समिति कक्ष में हुई। बैठक में जनजाति समुदाय के सशक्तिकरण, शिक्षा, सामाजिक आर्थिक उन्नयन, प्रशासनिक सुधार और संस्कृति संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी प्रस्तावों पर प्रभावी क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि नीतिगत सुधारों का वास्तविक लाभ जनजाति समुदाय तक पहुंचे। बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों ने 5 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक माओवादी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। जिले के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र यादव ने बताया कि उसूर थाना क्षेत्र से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन की संयुक्त टीम तलाशी अभियान पर निकली थी। इसी दौरान मारुड़ बाका के जंगल से इन माओवादियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से प्रतिबंधित माओवादी संगठन की प्रचार सामग्री, पॉम्पलेट और बैटरी बरामद की गई है। वहीं मोहला मानपुर जिले में सुरक्षा बलों ने एक माओवादी सहयोगी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से माओवादियों से ली गई रकम से खरीदे गए ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। आदिवासी परंपराओं, लोक कला और रीति रिवाज को सहेजने के लिए आज से बस्तर पंडुम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज विधानसभा परिसर स्थित समिति कक्ष में बस्तर पंडुम के लोगों का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बस्तर पंडुम के माध्यम से बस्तर के लोक जीवन और लोक संस्कृति को सहेजने के साथ ही उनकी उत्सव धर्मिता के हम सहभागी बनेंगे। उन्होंने कहा कि आयोजन सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के साथ ही बस्तर के प्रतिभाशाली कलाकारों को सशक्त मंच प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर पंडुम में नृत्य, गीत, लोक कला, लोक संस्कृति, नाट्य, शिल्प, रीति रिवाज, परंपरा और व्यंजन सहित विभिन्न विधाओं में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बस्तर पंडुम की बुकलेट का भी विमोचन किया। बस्तर पंडुम के तहत 3 चरणों में प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। बस्तर की विभिन्न परंपराएं, रीति रिवाज और लोक त्योहार दूसरे क्षेत्रों से अलग मनाए जाते हैं। यही कारण है कि होलिका दहन पर बस्तर में होलिका और प्रहलाद की कहानी नहीं, बल्कि मां दंतेश्वरी की आराधना कर होलिका दहन किया जाता है। इस पर्व को मनाने बड़ी संख्या में ग्रामीण दंतेवाड़ा के फागुन मेले और जगदलपुर के माड़पाल की होली में शामिल होते हैं। इन मेलों में होलिका दहन और रंग गुलाल अर्पण कर देवी देवताओं के साथ पहले होली खेली जाती है और उसके बाद शहर में होली का आयोजन होता है। वहीं दंतेवाड़ा स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर परिसर में पलाश के फूलों से बने रंग से देवी देवताओं और विभिन्न गांवों से आए देव विग्रहों को होली खेलने से पहले रंग अर्पण किए जाते हैं। कल 13 मार्च को होलिका दहन होगा और 14 मार्च को रंगोत्सव मनाया जाएगा। होली त्योहार को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। बाजारों में पिचकारी, रंग गुलाल, पूजन सामग्री और मिठाइयों की दुकानें सज गई हैं। वहीं होलिका दहन को लेकर भी गली मोहल्लों और चौक चौराहों में तैयारियां की जा रही हैं। इससे पहले राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज रायपुर प्रेस क्लब में होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, वन मंत्री केदार कश्यप, रायपुर के महापौर मीनल चौबे और विधायक अनुज शर्मा शामिल हुए। इस दौरान मंत्रियों और पत्रकारों ने रंग गुलाल खेलकर और फाग गीत गाकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। रायपुर पुलिस ने बीती रात जांच के दौरान एक वाहन से लगभग 2 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार वाहन में ड्राइवर सहित 3 लोग सवार थे। ये गाड़ी नागपुर की ओर जा रही थी। इसी दौरान आमानाका थाने के अंतर्गत पुलिस ने वाहन को रोका और जांच की। जांच में वाहन की सीट के नीचे बने चैम्बर से आरोपियों द्वारा छिपा कर रखी गई नगद रकम बरामद की गई। पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। भारतीय सेना में अग्निवीर की भर्ती के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार 10 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। अग्निवीर की भर्ती जनरल, तकनीकी, क्लर्क, ट्रेड्समैन, महिला सैन्य पुलिस और रेगुलर कैडर भर्ती, धर्मगुरु, नर्सिंग सहयोगी तथा सिपाही फार्मा के पदों पर की जाएगी। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के टेलीफोन नंबर 0771296521 या फिर 0771296521 पर संपर्क कर सकते हैं। दंतेवाड़ा जिले के किसान अब खेती किसानी में आधुनिकतम तकनीक का उपयोग कर सकेंगे। रायपुर में आयोजित कार्यशाला में किसानों और कृषि अधिकारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के उपयोग के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यशाला में फसल निगरानी से लेकर आपदा प्रबंधन तक में AI तकनीक के उपयोग के महत्व पर जोर दिया गया। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर से 16 मार्च से प्रदेश के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। मौसम विज्ञानी HP चंद्रा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसके कारण प्रदेश के तापमान में गिरावट आएगी। एक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी अफगानिस्तान के ऊपर 3.1 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। प्रदेश में अगले 24 घंटे में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। यह स्थिति अगले 3 दिनों तक बने रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राज्य विधानसभा में आज भारतमाला परियोजना और केलो प्रोजेक्ट में भू अर्जन में गड़बड़ी के मामले में विपक्ष ने किया बहिर्गमन। होली मिलन के बाद विधानसभा की कार्यवाही 17 मार्च तक के लिए स्थगित की गई। बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों ने 5 माओवादियों को किया गिरफ्तार और आज से शुरू हुआ बस्तर पंडुम। मुख्यमंत्री ने बस्तर पंडुम के लोगों का किया अनावरण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।